जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे वालिदा। संगत जी नीवा होकर चलिए, अपने गुरु के साथ नीवा होकर चलिए। नीवा होने का मतलब मन में किसी के लिए मैल, द्वेष, हीन भावना या किसी के जलसी भी हमारे मन को नहीं आनी, यानी कि जलन भी नहीं हमारे मन में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें देने में कभी कोई कमी नहीं रखते। मगर संगत जी थोड़े दुख और थोड़े कष्ट आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को देखकर जलसी करें। हमें अपना मन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने गुरुजी की सेवा में लगे रहना चाहिए, दिन भर अपने गुरुजी का मन जाप करते रहना चाहिए, अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। वैसे तो संगत जी जब भी हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारा मन ऑटोमेटिक ही साफ होता जाता है, क्योंकि हम जब बुरा सोचते भी ना, तो हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है, अरे गुरुजी को तो ये पसंद ही नहीं है कि किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना। तो ये मन में हमारे ख्याल आ जाता है। तो ये संगत जी, ये हमारे गुरुजी की ही कृपा है कि हमारे मन में ख्याल आ जाता है कि हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। तो इस बात को ध्यान में रखिए संगत जी, नीवा होकर चलिए, अपने गुरुजी पर आत्म समर्पण कीजिए, जितना हो सके मन से समर्पण कीजिए, सब चीज़ उन पे छोड़िए। थोड़ा कम मुश्किल समय आता है संगत जी, और तो थोड़ा काटने में दिक्कत भी देता है, परेशानियाँ भी आती हैं, आपको लगता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, मगर नहीं संगत जी, गुरुपा सुनते हैं और सच में सुनते हैं, और धीरे धीरे सब चीज़ों को सही करते चलते हैं। थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि संगत जी उन्हें हमारे कर्म काटने होते हैं, हमारे कर्म को कुछ सही करना होता है, इस जन्म के नहीं, अगले पिछले कई जन्मों के कर्मों को काट कर हमें सही कर दिशा दिखाते हैं। और उसे और गुरुजी तो हमारे 100 में से सिर्फ 10% ही कर्म काट, 99% वे खुद ही काट लेते हैं संगत जी, खुद पे ले लेते हैं। सिर्फ 10% हमें कर्म काटने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुपा सुन नहीं रहे, सिर्फ 10% में हमारी हाय हाय निकलने लगती है। मगर नहीं संगत जी, हमें अपने गुरुपा पर विश्वास और अंदर से मन से, निर्मल मन से अपने गुरुजी को ध्यान करना चाहिए, मन से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। बैठकर ज़रूर बातें करें गुरुपा से, जितना हम बैठकर बातें करेंगे, गुरु से बातें करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, जितना हम खुल के, क्योंकि गुरुजी हमें जानेंगे कि उनकी संगतें हैं कैसी। वैसे तो गुरुजी तो सब जानते हैं, मगर बातें करने से हमारा मन हल्का होता है संगत जी। हम इधर उधर लोगों को ना बताकर अपनी सारी परेशानियां अपने गुरुपा को बताएंगे ना, तो वो हल जल्दी निकल आता है संगत जी। मगर आज हम दूसरों को बताएंगे तो कोई सोल्यूशन देगा, कोई पैसे देगा, मगर उस समस्या का हल नहीं देगा। मगर जब गुरुजी के पास उस समस्या का हल ले जाएंगे ना, गुरुजी उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। संगत जी आइए सुनते हैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कह रहे बेटी तो शुक्राना करती चल और ऐस करती चल, तेरे ऐसी ऐस होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मंत्र जाप जो बहुत शक्तिशाली है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शाही, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शाही, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शाही, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शाही। और शुक्राना गुरु महाराज का, जो मेरे गुरु पास शुक्राना सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, और मेरे गुरु महाराज की जो टीम है ना, वो भी खुश हो जाती है। तो गुरु महाराज का शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना, और जो मेरे गुरु महाराज की टीम है उन सबको शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, मेरे गुरु पिता, शुक्राना आपका। आपकी बेटी आभारी है, रोम रोम से आपका शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। मेरे गुरु पिता ने मुझे खूब दर्शन दिए संगत जी। अभी पूरे शरीर में, बदन में दर्द टूटन होने लगी थी, कुछ तो हुआ था, और जैसे मैसेज मेरे मालिक ने मुझे सुनवाए हैं, तो नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। संगत जी करने वाले नहीं मानेंगे, वो तो करते रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि बेटी करने वाले नहीं मानेंगे, वो तो करते रहेंगे। उनको भी मैं सुधार रहा हूँ, उनको भी देख रहा हूँ, उनको भी वही फल मिलेगा जो वो कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे, मैं हर गुरुवार को गुरु महाराज का सत्संग करती थी, तो मैं सोचती थी कि गुरु महाराज मैं हर 8 दिन आपका सत्संग करती हूँ, तो मैं कहीं भी होती हूँ, लेकिन मुझे आना घर पे है।
तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको लाना है और मुझे गुरुवार गुरुवार अपने घर में रख करके वो आपका सत्संग कराना है। तो वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं भी रिश्तेदारी में जाना आना हो तो गुरु महाराज आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को लाना और वो समय को इधर उधर करना कि मैं अपने गुरु पिता का सत्संग कर सकूँ। ऐसी अरदास मैंने अपने गुरु पिता के चरणों में रखी थी। तो संगत जी करते करते अब मेरे गुरु पिता ने मुझे 7 तारीख दी है कि तू 7 तारीख नू सत्संग किया कर। हर महीने की 7 तारीख नू सत्संग किया कर। तो संगत जी मेरे गुरु पिता ने मुझे 7 तारीख दी है, तो ये गुरुवार मैंने अब सत्संग नहीं किया है। अगले गुरुवार को मैं अगले 7 तारीख को जो 7 तारीख आ रही 2-4 दिन बाद उसको सत्संग करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु महाराज बड़े प्यारे हैं। गुरु महाराज तितली में दर्शन दे करके नेगेटिविटी काटते हैं। गुरु महाराज जब अपन को तितली में दर्शन देते हैं संगत जी, तो कोई भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक होता है ना, तो उसको काटते उन्हें पता पड़ जाता है कि हमारी बेटी पर, हमारे बच्चों पर संकट आया है। तो जय गुरु जी। गुरु महाराज आप कैसे करते हो ये सब, इतने बड़े संसार को तो और इतने आपकी जो संगत जुड़ी है इनको कैसे संभालते गुरु महाराज। आप तो महान हो, परमात्मा गुरुपा, काश गुरुपा आपकी बेटी भी कुछ ऐसा कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपकी बेटी हंसी और बड़ी आभारी है और बड़ी सोच में रहती है आपकी गुरु। गुरुपा आप कैसे कर लेते हो इतनी बड़ी संसार में जितनी संगत है आपको कैसे आप करते हो। तो आप तो ईश्वर हो गुरुपिता, आप तो परम पिता परमात्मा। हाँ तो गुरु महाराज आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरु महाराज कह रहे बेटी तू नाच, खुशियाँ मना, अब तेरी तिजोरी भरने वाली है, इतना पैसा आएगा कि तू संभाल नहीं सकेगी। तो गुरु महाराज इस पैसे को खाने वाला भी दे देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु महाराज। आपकी बेटी चाह रही है कि एक बेटा, अब मुझे कोई नहीं दे रहा है संगत जी और बेटियां भी साथ नहीं दे रही, तो मैं सोच रही एक बच्चा मैं गोद ले लूँ। तो सोच रखी है मैंने, अपने गुरु पिता के आगे रखी है ये अरदास। अब मेरे गुरु पिता को लगता है तो वो उस रास्ते मुझे ले जाएंगे, और उनको नहीं लगता है तो उनको लगता है कि कुछ राय दिखाएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन मेरे गुरु पिता ने तो कहा है कि बेटी तेरी गोदी में नन्ना मुन्ना आने वाला है, तो अब कहाँ से आएगा कैसे आएगा, तो ये मेरी गुरु पिता की जिम्मेदारी। जब उन्होंने कहा तू इस बात की चिंता न कर, कैसे होगा क्या होगा वो सब मुझ पर छोड़ दे, तो मैंने अपने गुरु पिता पे छोड़ा है। बस मैंने सोचा है अपने गुरु पिता के चरणों में अरदास रखी है, अब मेरी अरदास उनके पास डली है। अब उनको लगेगा तो उस दिन वो फ्री करके मुझे ले जाएंगे, अगर वो मेरे अंकल मेरे पति को ले जाएंगे तो जैसा उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने जमाई और बेटी को साथ लेकर के चलेंगे। तो मेरे पिता मेरे साथ हैं और मैं बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हूँ, मेरे गुरु पिता मेरे घर में रहते हैं। बस मुझे थोड़ी गुरु महाराज मुझे आपका स्वरूप चाहिए। अब मैं कहाँ से आऊँ, कैसे आऊँ और कहाँ से आएगा, ये तो आप जानो गुरु पिता। हालांकि गुरु पिता कहते हैं कि तुझे मेरे स्वरूप की क्या ज़रूरत है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ और तू मेरे दिल में रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता प्लीज़ आपके स्वरूप की तो मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं आ करके बैठती हूँ तो आपके स्वरूप के सामने आपसे बात करती हूँ, फिर मैं बात किससे करूँगी गुरु पिता, आप बताओ। दिल ही दिल में तड़पूँगी, दिल ही दिल में बात करूँगी, लेकिन मुझे तो जो मुँह से जबान है ना, तो वो जबान से निकलती है ना, तो गुरु पिता मन हल्का हो जाता है तो बात हो जाती है आपसे। तो गुरु पिता मुझे तो बात करने की आदत है आपसे, तो प्लीज़ जब तक आपका जो स्वरूप है तो इससे बात कर रही हूँ, तो आप मुझे जवाब दिया करो गुरु पिता। और आप बस अपनी बेटी का ख्याल रखो गुरु पिता। तो मुझे पता है गुरु पिता कि आप अपनी बेटी का ख्याल रखते हो बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरे गुरु पिता आप अपने चरणों में इस बेटी को लगाए रखना। मुझे नहीं पता मेरे मालिक कि मैं किस रास्ते पर हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता गुरु पिता, क्योंकि मुझे जो मेरे अंकल धंधा करते हैं ना,
वो भी बहुत हैवी धंधा है संगत जी, बहुत वजनदार है, लोहे का धंधा है, गेट जोड़ी जाली अब उठाए नहीं जाती उम्र के हिसाब से। तो गुरुप्रताप मेरे पति के लिए भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का धंधा देखो जिसमें आमदनी भी अच्छी होए और वो आसानी से कर भी सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो गुरुप्रताप। और जगह का भी परिवर्तन चाहती है आपकी बेटी कि जगह का भी परिवर्तन दो। और गुरुप्रताप आपने कहा है कि तुझे धन दे दूंगा और तू बहुत 23 करोड़ की मालकिन बनने वाली है। तो संगत जी मेरे गुरुपिता आपकी महिमा परम्पार है, वो आपकी माया आप ही जानो, मुझे नहीं आता समझ में। बस मुझे पता है कि ये तो मुझे मालूम है कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ, तो बेटियाँ कभी दुखी नहीं रहती हैं, ये तो पक्का पक्का पता है। और ऐसे पिता की बेटी कि जो मेरा ईश्वर से भी डायरेक्ट कनेक्शन का है, और वो कहते हैं कि मैं वो भी कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, मैं सूरज की दिशा भी पलट सकता हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना प्यारे गुरुपा। बस अपने बेटी के अंग संग रहो गुरुपा, और आप अपनी बेटी के साथ बैठो, खाओ, सो, पियो, और शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आपकी बेटी का भी वैसे तो मेरे गुरुपिता आप संसार के पालनहार हो गुरुपिता, आपको कौन क्या खिला सकता है, आपकी बेटी की इतनी हैसियत नहीं है आपको खिला सके क्योंकि आप ही मुझे खिला रहे हो, हम मुझे क्या गुरु पता, आप पूरी बेटियों को खिला रहे हो, आपने पूरी बेटियों के परिवार को भरण पोषण कर रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कहीं मुझसे भूल हो रही तो शुक्राना। और गुरुपिता आपने जो संगत दी उसके का भी शुक्राना, जो मैं उनका सत्संग सुनकर हील होती हूँ। और गुरुपिता जो मेरा सत्संग सुने तो मेरे सत्संग को भी गुरुपिता इतना ब्लेस कर देना कि जो सुने उनका भी संकट कटे, और जो मेरे आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनको तो बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपिता, क्योंकि वो फ्री होकर के अपना सत्संग शेयर करते रहे, उनके बच्चे भी खुश रहें। तो जय गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरुपिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साही, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साही, ओम